ओके, तो बेसिकली ये कहानी है मेरे स्कूल टाइम की। इट्स मतलब इट्स अ शॉर्ट स्टोरी बट इट्स ऑल्सो वेरी पैरानॉवल। तो 2019 की बात है, तब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी। एंड हमारे स्कूल में क्या होता था ना कि बोर्ड एग्ज़ाम अगर मार्च से शुरू होता तो जनवरी में हमारे स्कूल फाइनल एग्ज़ाम रख देते थे सबके लिए। एंड वो एग्ज़ाम लिखने के बाद ग्रेजुएशन डे होता था। ग्रेजुएशन डे के बाद छुट्टियां शुरू हो जाती थी, स्टडी हॉलीडेज़, कि पढ़ो घर पे और घर पे ही पढ़ो और फिर सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम लिखने आओ, फिर दफ़ा हो जाओ स्कूल से। तो बेसिकली वो स्टडी हॉलीडेज़ का टाइम चल रहा था, जनवरी एंड से लेके कुछ मार्च तक का, जब तक का बोर्ड एग्ज़ाम शुरू नहीं हो जाते हैं। तो फरवरी के बीच में ऐसा क्या होता है 2019 में कि मैं एकदम से बोर होने लगती हूँ घर पे बैठे बैठे। एंड मैं अपनी एक दोस्त को कॉल करती हूँ कि ब्रो व्हाट आर यू डूइंग, लेट्स मीट एट स्कूल। एंड शी टेल्स कि हाँ ब्रो ऐसे ही लग रहे। तो हम लोग ऐसी ग्रुप में डाल देते कि जिस जिसको स्कूल आना है आ जाओ, जो भी डाउट्स है हम लोग अपने टीचर से पूछ लेंगे, थोड़े बहुत डाउट्स। एंड कैंटीन में लंच वंच कर लेंगे, थोड़ी बातें बातें कर लेंगे, चिल करेंगे साथ में, और फिर घर वापस चले जाएंगे। हमारे स्कूल के टाइमिंग सुबह 8 बजे से 3 बजे तक का था। तो वी वो लाइक इतने घंटे तो हम लोग निकाल ही सकते, कोई भी फेल नहीं हो जाएगा एक दिन निकालने में। और वो भी लाइक हम लोग स्कूल ही आ रहे थे बात करने, तो लाइक ठीक है चलो ये करता है। ओके, तो मैंने ग्रुप में वो मैसेज डाला था। तो मेरे साथ एक दोस्त जिसका नाम हम लोग रवीना रख देते हैं, वो रेडी हो गई थी, और एक और रेचल करके एक दोस्त थी, वो रेडी हो गई थी आने के लिए। ओके, तो इट वॉज द 3 ऑफ अस। तो हम तीनों लोग स्कूल जाते हैं। एंड असेंबली हम लोगों की 8 बजे शुरू होती थी, टिल अराउंड 8:30 इट यूज टू गो ऑन। तो 8:30 तक का हम लोग असेंबली अटेंड करते हैं। असेंबली अटेंड करने के बाद सारे बाकी के बच्चे तो चले जाते, 10th और 12th वाले नहीं थे वहाँ पे, है ना। तो बाकी के बच्चे अपने अपने क्लासरूम चले जाते, सारी टीचर्स अपने अपने क्लासरूम चली जाती है। हम लोग क्या करते हैं, अपने ही क्लासरूम में जाके बैठ जाते हैं। तो अब वो पूरा कॉरिडोर खाली है, सारे क्लासरूम्स खाली है, वो हमारा 12th स्टैंडर्ड वाला पूरा ब्लॉक ही खाली है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स तो स्टडी लीव पे और टीचर स्टाफ रूम में बैठी है और बाकी के क्लासेस वो ले रही हैं, बाकी स्टूडेंट्स के क्लासेस। तो हम लोग अपने ही क्लासरूम में चले जाते हैं, जिस क्लासरूम में हम लोग पूरे साल पढ़े होते हैं। एंड उस क्लासरूम में जाके हम लोग, इट वॉज अ बिग क्लासरूम, मेरा स्कूल काफ़ी बड़ा था एंड इट वॉज लाइक ह्यूज एंड ऑल, एकर्स में था कैंपस एंड ऑल। तो बेसिकली हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं अपने क्लासरूम का, हम लोग खोल के अपनी जगह जाके डेस्क पे बैठ जाते हैं सब लोग। एंड हम लोग भेड़ के आते हैं दरवाज़ा। 2 दरवाजे थे, हम लोग से भेड़ के रखते, थोड़ा सा मतलब क्रीज से दिख रहा था कि कौन आ रहा है या जा रहा है, वट एवर इट इज़, बट इट वॉज मोस्टली शट। ठीक है, तो हम लोग बैठे थे एंड हम लोग बातें बातें शुरू कर दी एंड कैसी चल रही है पढ़ाई, ब्ला ब्ला। ओके, एंड वी वर लाइक जस्ट ट्राइंग टू कैच अप एंड स्टफ बिकॉज इट वॉज सो बोरिंग सिटिंग एट होम। तो फिर क्या होता है, लाइक कुछ बात करते करते कुछ 1 घंटा कुछ निकल गया होता है। सडनली जो दरवाज़ा बंद था वो खुल जाता है अपने आप। इट्स ऑलमोस्ट लाइक समबडी किक्ड इट फ्रॉम इनसाइड, बट नो बडी किक्ड इट फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि हम लोग अंदर थे और हम में से किसी ने किक किया नहीं दरवाज़ा। तो आई मीन इट जस्ट ओपन धम से। हम लोगों को लगा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है हवा की वजह से खुल गया होगा या कुछ हुआ होगा। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि कुछ पैरानॉर्मल होगा। हम लोगों को लग रहा था इट्स जस्ट लाइक विंडी और समथिंग, क्योंकि क्लासरूम में विंडोज़ भी थी, वो भी खुली हुई थी, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं जाके भेड़ देती हूँ फिर से दरवाज़ा, और आके हम लोग वापस अपना बमड़ी मारना शुरू कर देते हैं। ओके, एंड वे टॉकिंग, वे डिस्कसिंग द सिलेबस एंड तेरा कितना पढ़ाई हुआ, तेरा कितना हुआ, हम लोग ये सब बात कर रहे हैं, क्या हाल चाल है घर पे, ऑल दिस बुलशिट वी वर टॉकिंग। ठीक है, फिर कुछ 30 मिनट निकलते हैं, दरवाज़ा फिर से खुल जाता है। तो हम लोगों को लगता है कि ऐसी कोई, आई मीन हो सकता है कोई स्टाफ मेंबर होगा जो खोल दे रहा है दरवाज़ा या ऐसा कुछ होगा। तो हम लोगों को लगता है चलो कोई बात नहीं। एंड ऑलमोस्ट कुछ 2 घंटे हो चुके हुए थे वहाँ पे बैठे बैठे बात करते करते। तो अब हम लोगों को लगा कि नेवर माइंड, लेट्स जस्ट गो आउट। तो हम लोग क्लासरूम के बाहर चले जाते हैं। हमें कोई दिखता तो नहीं है जिसने खोला होगा दरवाज़ा या बंद किया होगा या जो भी है, बट वी जस्ट लीव दैट क्लासरूम एंड हम लोग वो ब्लॉक छोड़ देते हैं, अपना 12th स्टैंडर्ड का ब्लॉक, और हम लोग स्कूल में ऐसे वॉक पे निकल जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते कि यार हम लोगों ने स्कूल में 14 साल बिता दिए हैं, लाइक फ्रॉम LKG से लेके 12 तक का हम लोग पढ़ लिए हैं यहाँ पे, और अब बस बोर्ड एग्जाम्स आने वाले 12th स्टैंडर्ड की, उसके बाद हम सब लोग अपनी अपनी राह पे निकल जाएंगे एंड एवरीथिंग। फिर कभी स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का मौका नहीं करेगा ये सब। तो हम लोग वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है, फिर क्या होता है, हम लोग सोचते कि व्हाट, हम में से कोई भी कभी बोर्डर नहीं रहा है, हम में से किसी ने कभी बोर्डिंग में टाइम नहीं निकाला है, और हॉस्टल में तो बिल्कुल ही, मतलब we were all like local Bangaloreans, right? So none of us had like studied in the, I mean, like lived in the boarding forever, right? तो क्या होता है, like हम लोग जाते हैं बोर्डिंग के एरिया में, हम लोग प्लान करते हैं कि हम लोग बोर्डिंग के एरिया में जाते हैं। तो वी जस्ट वॉक,
वहाँ तक का। उसके बाद हमारा स्कूल का जो बोर्डिंग है ना, लेट मी टेल यू, वो 3 तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ओके, हमारे बोर्डिंग में ऑलमोस्ट 500 बच्चे रहते थे, तो अराउंड 500 बच्चों के लिए रूम्स थे 3 तरफ से। एक तरफ एंट्रेंस थी गेट की बोर्डिंग की, कैंपस के अंदर ही था ये, और तीनों बिल्डिंग्स के बीच में एक चैपल थी, स्कूल चैपल, ठीक है। और ऊपर आप सोचिए सिर्फ पेड़, ओके, ओनली ट्रीज, और ट्रीज का रसलिंग साउंड, लीव्स का रसलिंग साउंड, ओके। एंड ना वो जगह बहुत डार्क भी होती थी क्योंकि वहाँ पे ट्री कवर बहुत स्ट्रांग था, और यू नो इट यूज टू बी कोल्ड ऑल्सो बिकॉज ऑफ कोर्स ट्रीज थे और तीनों तरफ से बिल्डिंग्स थे, तो सनलाइट का ज़्यादा सीन नहीं था वहाँ पे। तो हम लोग सोचते कि चलो बोर्डिंग एरिया में ऐसी राउंड मार के आते हैं और चैपल भी देख लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग ज़्यादा चैपल गए भी नहीं हुए थे। तो वे लाइक ठीक है, सो वी वॉक। यूजुअली बोर्डिंग के गेट पे वार्डन या कोई तो बैठा होता है ताकि डे स्कॉलर्स को, जो कि हम लोग थे, हम लोगों को रोके वो अंदर जाने से, ठीक है। उस दिन कोई डे स्कॉलर वहाँ, आई एम सॉरी, उस दिन कोई वार्डन वहाँ नहीं थी, और हम लोग डे स्कॉलर सीधा अंदर घुस गए, ओके। गेट पे कोई था ही नहीं और गेट ओपन था, सो वी वेंट इनसाइड। हम लोग बोर्डिंग देखे, यू नो दोस 3 बिल्डिंग्स, दे वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ऑलमोस्ट 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग सी विद लाइक अ लॉट्स ऑफ रूम्स, क्योंकि 500 बच्चों को अकोमोडेट करता है। एंड यू नो इट वाज ऑल एम्प्टी, क्योंकि सब लोग तो क्लासरूम में बैठे, और जो 10th और 12th के बच्चे वो लोग तो निकल गए थे, है ना। तो पूरा का पूरा बोर्डिंग खाली है, वार्डन भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बीच में बस एक चैपल है जो कि खुली हुई है इंटरेस्टिंगली, वरना हमारी स्कूल की जो चैपल थी वो लाइक असेंबली के बाद बंद हो जाती थी। तो हम लोग सोचते कि यू नो लेट्स जस्ट टेक अ ब्यूटिफुल वॉक एंड गो इनसाइड द चैपल। तो हम लोग क्या करते हैं, वी गो इनसाइड द चैपल, एंड चैपल की मेन एंट्रेंस से हम लोग अंदर घुस जाते हैं, ओके। एंड हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था कि शूज़ निकाल के चैपल में जाना है या शूज़ पहन के चैपल में जाना है, कुछ नहीं था। यू कुड वेयर योर शूज़ एंड गो इनसाइड, ठीक है, नो बडी वुड से अ थिंग। तो हम लोग ऐसे चैपल में घुसे, एंड यू नो मेरा स्कूल कुछ अराउंड 150 ईयर्स ओल्ड था उस वक्त, 155, 2019 में। तो हम लोग देख रहे थे कि यू नो हमारे स्कूल का जो पियानो था वो तब से था जब से स्कूल एस्टैब्लिश हुआ था। एंड यू नो हमारे स्कूल की चैपल भी 150 साल पुरानी थी, कुछ ब्लॉक्स, कुछ एरियाज हमारे स्कूल के 150 साल पुराने कंस्ट्रक्शन से। तो हम लोग अंदर जाते हैं, वेर एडमायरिंग द पियानो, वेर एडमायरिंग द ऑल्टर, एवरीथिंग। तो ना ऐसे ही हम लोग बैठ गए वहाँ पे चेयर्स पे, क्योंकि इतना सिरेन था सिचुएशन, इट वाज सो ब्यूटीफुल। अगर मेरे स्कूल के चैपल के ऊपर देखोगे ना, तो ऊपर तो मैं लिटरली मोज़ैक पेंटिंग्स होती है ना वो दिखेंगी, और उस पर जब सनलाइट हिट होती है ना, लाइक कलर कलर का ग्लास का यू नो रोशनी, इट फॉल्स ऑन यू, एंड यू कैन सी कि यू नो रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, इट्स ऑल लुकिंग सो प्रिटी। पूरा शेडोज आती थी फ्लोर पे, लाइक स्कूल चैपल वाज ब्यूटीफुल, ठीक है। एंड ऑल्टर था वहाँ पे जिसपे क्रॉस रखा हुआ था, और हम लोग बैठ के बस क्रॉस के सामने सिचुएशन एडमायर कर रहे थे। हम लोग उस वक्त प्रेजेंट थे सिचुएशन में, एंड वी वर एन्जॉइंग द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस, एवरीथिंग, ठीक है। तब ना क्या होता है, मेरे को ऐसा दिमाग में ख्याल आता है, अब मेरे दोनों दोस्त क्रिश्चियन थे, रवीना एंड रेचल, ओके, दे वर बोथ क्रिश्चियंस एंड आई वॉज दी ओनली हिंदू देयर, ठीक है। तो मेरे को ऐसे ही सवाल आता है, मैं पूछती हूँ इन लोगों से कि गाइज, इस जो हमारा ऑल्टर है, राइट, जहाँ पे हम लोग नील करते हैं घुटने पे, तो उस ऑल्टर के पीछे क्या होता है? आई जस्ट आस्क्ड देम, ठीक है। तो उन लोगों ने बोला, यू नो व्हाट हर्षिता, लेट्स गो चेक इट आउट, ठीक है। तो हम लोग तीनों ऑल्टर के पीछे निकल गए। एक दरवाज़ा था वहाँ पे, आई मीन दरवाज़ा नहीं था, एक वॉल जैसा था, तो हम लोग सीधा उस वॉल के पीछे चल गए। 2 सेकंड हुए थे मुझे सवाल पूछ के कि यहाँ क्या होता है, एंड दे टुक मी देयर, ठीक है। सो लाइक वी वेंट, दे लाइक चलो लेट्स फिगर आउट। तो जैसे ही हम लोग गए ना, एक डार्क सा रूम था, मिनिमल सनलाइट थी, बस एक लाइक विंडो सिल जैसा कुछ था, विंडो था, तो उससे जितनी थोड़ी बहुत सनलाइट आ रही थी, ओके। और उसके पीछे पूरा डार्क था, लाइक नथिंग वाज देयर एट ऑल। तो ऑल्टर के पीछे अब हम लोग पहुंच चुके, पुराने पुराने वार्डरोब्स है, वुडन वार्डरोब्स हैं पीछे, पुराने पुराने, एंड दोज वार्डरोब्स आर ऑल्सो लाइक प्रॉबली 100 ईयर्स ओल्ड और 150 ईयर्स ओल्ड, एज मच एज माई स्कूल। तो हम लोग वो वार्डरोब्स खोलने की कोशिश कर रहे थे, वार्डरोब्स खुले नहीं, बट जो ग्लास वाले वार्डरोब्स थे ना, जिनके डोर्स ग्लास से बने होते, उसके पीछे हम लोग देख पा रहे थे कि इतने बड़े बड़े वाइन ग्लासेस, लाइक मेरे हाथ से भी बड़े बड़े वाइन ग्लासेस रखे हैं, एंड हो सकता है वाइन बॉटल्स भी हो, क्या पता, मालूम नहीं, क्योंकि एंड लाइक ह्यूज ग्लासेस, यू नो लाइक जर्मन सिल्वर ग्लासेस, और दे कुड बी रियल सिल्वर ऑल्सो, हु नोस, ठीक है। तो पुराने पुराने एंशियंट ग्लासेस, यू नो जो सिल्वर एकदम डार्क हो जाता है टाइम के साथ, उस टाइप के सिल्वर के ग्लासेस रखे थे, सो प्रिटी। एंड यू नो जो लाइट्स, सॉरी जो कैंडल्स होती है ना, द कैंडल स्टैंड्स, जिसमें लाइक ढेर सारे स्टैंड्स होते हैं विद लाइक प्लेस फॉर 7-8 कैंडल्स, ओके, उस टाइप के स्टैंड्स रखे थे, पुराने पुराने पीतल के एंड ऑल, ओके। तो हम लोग वही सब देख रहे थे, एंड
फिर क्या होता है, एक वार्डरोब होता है, पर्टिकुलर वार्डरोब, उसके पीछे ना अजीब सी ब्लैक लाइट थी एकदम, ठीक है। थोड़ा अंदर जाके ऑल्टर के पीछे लेफ्ट लिए हम लोग, तो पूरा डार्क लाइट वहाँ, मतलब डार्कनेस, पूरी डार्कनेस, ठीक है। कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, एकदम अंधेरा, लाइक मिडनाइट से भी ज़्यादा डार्क हो गया। एंड दिस वॉज अराउंड 10 o'clock इन द मॉर्निंग, 10-11, ठीक है। तो हम लोग लाइक सीधा उस एरिया में घुस जाते, पूरा डार्क था, ठीक है, लाइक अंदर के भी अंदर फुल डार्क। ओके, तो वहाँ एक वार्डरोब रखा होता, वार्डरोब के पीछे ना इतना सा गैप था, लिटरली दिस मच, विच इज़ लाइक 20 सेंटीमीटर्स का गैप। तो 20 सेंटीमीटर्स का गैप था, ओके, लाइक राइट बिहाइंड द वार्डरोब। तो एक मेरी दोस्त थी रवीना, ओके, शी वॉज स्किनी, लाइक बहुत स्किनी, लाइक दिस, इससे भी पतला, ओके, लाइक तो फुल स्किनी शी वॉज। उसने क्या कर दिया, वार्डरोब के पीछे पीप किया, क्या है, एकदम डार्क। उसको ना एक्चुअली वार्डरोब के पीछे एक दरवाज़ा दिखा, ओके। अब ना वो दरवाज़ा वहाँ होने का कोई सीन ही नहीं था, और क्यों वहाँ पे वार्डरोब रख के दरवाजे को बंद किया था पता नहीं। तो उसने क्या किया, वार्डरोब के पीछे सीधा हाथ डाल दिया और दरवाजे पे नॉक कर दिया 3 बार, ठीक है, कट कट कट। और एक्चुअली जब उसने नॉक किया, हम लोगों को एकदम हॉलो डोर की आवाज़ आई, जैसे वो पतले वाले वुडन डोर्स होते हैं ना, कट कट कट, यू कैन हियर। सो इट वाज समथिंग लाइक दैट वी हर्ड, ठीक है। तो ना जैसे ही वो 3 बार नॉक करी, ओके, उसने डर से अपना हाथ बाहर निकाल लिया वार्डरोब के पीछे से, एंड हम लोगों की एक्चुअली फट गई, लाइक वी वर सो स्कैर्ड, ठीक है। और जैसे ही हम लोग पीछे मुड़े ना कि अब निकलना है, तीनों को दिमाग में आ गया कि निकलो यहाँ से, ओके। नन ऑफ अस सेड रन, नन ऑफ अस सेड लीव, बट फॉर सम रीज़न हम सबकी इंस्टिंक्ट्स बोली अब निकलो यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही पीछे टर्न किए, उसने अपना हाथ निकाला वार्डरोब से, और हम लोग जैसे ही पीछे टर्न किए, जो विंडो सिल थी ना, जो एक विंडो थी बस ऑल्टर के पीछे, वहाँ पे एक पीच कलर की कैंडल विच इज़ वेरी लॉन्ग, अ वेरी लॉन्ग कैंडल, लॉन्गर देन यूजुअल, ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर्स की कैंडल जली हुई रखी थी वहाँ पे। जब हम लोग आए थे ऑल्टर के पीछे, तब वो वहाँ नहीं थी। अब माइंड यू वो वहाँ थी, और वो मतलब लिट कैंडल थी, मतलब जलती हुई कैंडल थी वहाँ पे, जैसे फ्रेशली लिट हो, वैक्स भी उसका मेल्ट नहीं होता, जैसे अभी अभी वो जली है। अब ये रवीना को और बदतमीजी करनी थी, उसने क्या किया, जाके कैंडल मुंह से ब्लो कर दी, बुझा दी कैंडल, ठीक है। और फिर हम लोग वैसे ही बाहर भाग के गए, ठीक है। यू नो वी रियलाइज्ड कि जब हम लोग भाग रहे थे ना, हमारे शूज़ की आवाज़ कट 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 पूरी एको कर रही थी। एंड स्कूल शूज़ की आवाज़ जनरली एको करती ही है, स्पेशली चैपल जैसी जगह पे जो एकदम ऐसा उसका कंस्ट्रक्शन हो कि आवाज़ एको करे। तो हम लोग रियलाइज़ किए कि हमारी शू की आवाज़ ना एको कर रही थी। बट अगर वहाँ पे पहले कोई आया था तो उसके शू की आवाज़ क्यों एको नहीं करी? वहाँ पे तो अगर सांस भी लोगे ना चैपल के अंदर और अकेले हो, तो किसी और इंसान को तुम्हारी आवाज़ आएगी। बट वहाँ पे हमें किसी की आवाज़ नहीं आई। तो वो कैंडल किसने जलाई हम लोगों को अभी भी नहीं पता, क्योंकि हम तीनों लोग एक दूसरे को देख रहे थे, राइट। सो एनीवेज वी वेंट आउट, एंड जब हम लोग बाहर निकले चैपल से, हम लोगों ने सोचा कि ब्रो, जो दरवाज़ा था वार्डरोब के पीछे वाला, जो कट 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 बोला था, अगर उसकी कहीं ओपनिंग है तो होनी चाहिए उसकी ओपनिंग ना, क्योंकि अगर दरवाज़ा है तो वो कहीं तो खुलेगा या बंद होगा। ऐसा कुछ था ही नहीं। हम लोग बाहर निकले, जहाँ हम लोग नॉक किए थे ना, सीधा उस जगह के बाहर जाके हम लोग देखे कोई दरवाज़ा है ही नहीं, कोई ओपनिंग ही नहीं है, ब्रिक वॉल है, ठीक है। तो उस दरवाजे के पीछे क्या था? और अगर वॉल थी तो वहाँ दरवाज़ा क्यों बना है? और वॉल है और दरवाज़ा है तो उसके बीच में क्या है हमारी चैपल में? हमें नहीं पता, राइट। सो हम लोग सोचे कि व्हाट, डोंट थिंक अबाउट दिस अ लॉट। एनीवेज चैपल है, होली प्लेस है, डोंट लाइक ओवर थिंक दिस। ऑल्सो हम लोगों के बोर्ड एग्जाम्स है कुछ हफ्तों के बाद, तो उस पर फोकस रखना है ना, ये सब नहीं सोचना है। लाइक हाँ, तो वॉट वी डिड इज़ लाइक, नाउ रेचल जो थी दी अदर वन, उसको बहुत ज़ोर से वॉशरूम जाना था, ठीक है। तो अब हम लोग सोचे कि व्हाट, हम लोग वापस अपने ब्लॉक नहीं जाएंगे, हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे स्कूल के, जो एकदम स्कूल के कॉर्नर में है, वहाँ पे एक वॉशरूम्स का है, तो वहाँ जाके हम लोग यूज़ करेंगे वॉशरूम, ताकि हम लोग चल के जा पाए पूरा स्कूल। ये लोग अग्री किए, लाइक सब लोग अग्री किए। ओके, सो वी स्टार्टेड वॉकिंग एंड वी केप्ट वॉकिंग, ठीक है। थोड़ा दूर था वो, तो हम लोग एकदम स्कूल के कॉर्नर में गए वॉशरूम में, ठीक है। तो क्या हुआ, मुझे तो नहीं जाना था, बट रेचल और रवीना दोनों को जाना था वॉशरूम, ठीक है। तो लाइक वो दोनों अंदर चले जाते, अपने अपने ब्लेज़र मुझे पकड़ा देते, एक एक शोल्डर पे ब्लेज़र रखता है, दूसरा दूसरे शोल्डर पे रखती है ब्लेज़र, और दोनों लोग चले जाते वॉशरूम। गर्ल्स स्कूल था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, लाइक वो लोग वॉशरूम में मतलब गए हुए हैं, मैं बस बाहर ब्लेजर्स पकड़ के खड़ी हूँ, ठीक है। और मेरे लेफ्ट साइड ना स्टेयरकेस था 4th स्टैंडर्ड के बच्चों के क्लासेस के लिए। अभी वन मोर थिंग अबाउट माई स्कूल इज़ दैट जितने भी बच्चे हैं ना, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो भी था,
एक तो कोई भी 4th स्टैंडर्ड तक का बंक नहीं करता है, ठीक है। मैक्सिमम बंकिंग मेरे स्कूल में 5th स्टैंडर्ड के बाद ही शुरू होती है, और वो भी 5th से 12th के बच्चे बंक करते हैं लंच टाइम के बाद, क्योंकि लंच के पहले सब लोग क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं। लंच वन जब खा लेते एकदम लेजी हो जाते हैं ना, तब लोग बंक करना शुरू करते हैं लंच के बाद। और ये कुछ 11 बज रहे होंगे, ब्रेक भी नहीं हुआ था अभी तक, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज, एक तो ये मंडे का दिन था, ओके, और मंडे को हम लोगों की नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म होती है। तो ये दोनों तो वॉशरूम में थे, मैं बाहर खड़ी थी ब्लेजर पकड़ के। मेरे को अपने राइट साइड की स्टेयर्स पर एक 4th स्टैंडर्ड की बच्ची दिखती है, ठीक है। 4th स्टैंडर्ड की बच्ची, वेरी टाइनी, ओके। एंड 4th स्टैंडर्ड के बच्चे बंक नहीं करते, सारे बच्चे स्कूल में होते हैं। हमारे में ना छोटे क्लासेस में अटेंडेंस ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, लाइक टीचर्स को एक एक बच्चे पे ध्यान देना पड़ता है अच्छे से। तो दिस 4th स्टैंडर्ड किड, वो उतर रही है स्टेयरकेस से, मेरे पास आई है, ओके, और वो मुझे देखती ही जा रही है आते वक्त, ठीक है, स्टेयर से। एंड शी जस्ट स्टेयरिंग एट मी इन दी आई, और मेरी आई कॉन्टैक्ट करके रखी है वो अच्छे से, और मुझे ही घूरे जा रही है, ठीक है। और मैं पूछी हु आर यू, वाई यू आउटसाइड। ऑल्सो वन मोर थिंग इज दैट मेरे स्कूल में नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म चलता है मंडे को, और हफ्ते में सिर्फ एक दिन वेडनेसडे को हम लोगों को स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। तब तो जिस हाउस में हो तुम, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, वट एवर हाउस, तो उस कलर का यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, वो भी सिर्फ वेडनेसडे को। और अगर तुम वेडनेसडे को मतलब आ रहे हो स्कूल, तो ऑल स्टूडेंट्स विल वेयर द स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म। बाकी 4 दिन सब लोग नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है। दैट किड मंडे को शी वॉज वेयरिंग द पीच यूनिफॉर्म, जिस कलर की कैंडल जली हुई थी, ठीक है, चैपल के अंदर जिस कलर की कैंडल जली हुई थी, सेम कलर का, सेम हाउस का, मिलिंगटन हाउस था वो। शी वॉज वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, ठीक है। आई वॉज आस्किंग लाइक डूड, तूने kid which class are you from and why you outside, you have to go to the washroom, what is it। वो कुछ बोल ही नहीं रही है, वो मुझे बस देख के कोई गाना गाए जा रही है आँख में, ठीक है। और वो सीढ़ी से उतरती जा रही है और मेरे को आई कांटेक्ट करके गाना गाई जा रही है। अब कौन सा गाना गा रही है आई डोंट नो, वो या तो फ्रेंच था या तो लैटिन था या हिब्रू था, आई डोंट नो, किसी रैंडम सम लैंग्वेज, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज, मैंने कभी सुनी भी नहीं लाइफ में। फ्रेंच थी, लैटिन थी, क्या थी पता नहीं, उस लैंग्वेज में गाई जा रही है मुझे देख के, ठीक है। एंड शी इज लुकिंग क्यूट, शी इज नॉट लुकिंग डेंजरस और एनीथिंग, ठीक है। तो मैं उससे पूछे जा रही हूँ व्हाट यू वांट, व्हाई यू सिंगिंग, व्हाई यू नॉट इन क्लास, व्हाई यू वेयरिंग अ स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग, ठीक है। फिर क्या होता है, गेट अ लिटिल अनॉयड, लाइक गर्ल व्हाट यू वांट, व्हाई यू हियर, गो टू योर क्लास, ठीक है। शी इज स्टिल नॉट लिसनिंग। उतनी देर में क्या होता है, ये रवीना और रेचल बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और मैं उन लोगों को बोलती डूड इस लड़की को देखो मेरे राइट साइड पे स्टेयर्स पे क्या नौटंकी कर रही है। जैसे ही वो लोग टर्न करते हैं मेरे राइट साइड, कोई बच्चा नहीं है वहाँ पे, कोई बच्ची नहीं है। एंड कोई भाग भी नहीं रहा है वहाँ से, किसी के भागने की फुटस्टेप्स की भी आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि अगर कोई वहाँ से भागेगा तो दिखेगा। और सीढ़ियों पे कितनी तेज़ भाग जाएगा बच्चा कि दिखे ना हम लोगों को। लंबी सीढ़ियाँ थी, कहीं तो दिखती, वो दूर दूर कहीं नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। मैं क्रीप्ड आउट हो गई पूरी तरीके से, ओके। आई एम लाइक डूड कुछ शेडी चल रहा है यहाँ पे, चलो क्लासरूम चलते हैं वापस। तो हम तीनों लोग फिर क्लासरूम वापस चले जाते हैं। क्लासरूम जाते जाते मेरे को रवीना बोलती है कि उसका चम शुरू हो गया, लाइक हर मंथली पीरियड्स हैव स्टार्टेड। एंड देन रेचल एंड मी लाइक ओ लेट्स टेक केयर ऑफ यू, लेट्स गो टू क्लास। हम लोग वहाँ बैठ के पढ़ते हैं अब बस, और मैम से जो भी सवाल जवाब है पूछ लेंगे, लंच करेंगे, 3 बजे घर चले जाएंगे वापस। तो फिर क्या होता है, हम लोग वापस क्लासरूम चले जाते हैं, ओके। एंड जिस क्लासरूम में दरवाजे खुल रहे थे बार बार, हम लोग उसी क्लासरूम चले जाते हैं, ओके। हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं कि हुआ क्या है हम लोगों के साथ, ठीक है। क्योंकि मुझे मेरी आंखों से साफ साफ दिख रही थी वो बच्ची, उस बच्ची ने गाना गाया जो मैंने सुना है। एंड लाइक व्हाट वाज शी सेइंग, व्हाट वाज शी सिंगिंग, आई डोंट नो। वाई वाज शी वेयरिंग अ स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म मंडे को, वो भी आई डोंट नो, डजंट मेक सेंस। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो यू नो रेचल ने एक इंटरेस्टिंग सी बात बोली कि अगर यू नो हम लोगों ने जैसे चैपल में देखा था कि एक दरवाज़ा था ना वार्डरोब के पीछे जो उसने नॉक किया था रवीना ने, तो यू नो रेचल बोली कि डूड तुझे वहाँ नॉक नहीं करना चाहिए था। तो रवीना पूछी क्यों, शी इज़ लाइक तूने नन 2 देखी है क्या। क्यों ब्रो, उसमें क्या है। अगर आप लोगों ने नन देखी है ना ध्यान से, तो उसमें क्या होता है, एक दरवाज़ा होता है, ओके, चैपल के अंदर या चर्च के अंदर, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट मीन टू बी इनसेंसिटिव एट ऑल, बट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। लेकिन उस मूवी में एक दरवाज़ा होता है, और उस दरवाजे पे ना लैटिन में या ऐसी किसी रोमन में या किसी लैंग्वेज में लिखा रहता है गॉड एंड्स हियर, ठीक है। और उस दरवाजे को स्ट्रिक्टली बोला होता है नई नन को कि मत खोलना वो दरवाज़ा, उसके पीछे वेलाक रहता है विच इज़ सेटन्स इनकारनेशन, ठीक है। तो सेटन रहता है उस दरवाजे के पीछे, उस दरवाजे पे लिखा रहता है गॉड एंड्स हियर, ठीक है। तो लाइक यू नो रेचल वाज टेलिंग रवीना दैट डूड तूने नॉक तो कर दिया, बट व्हाट इफ यू हैव
awakened an entity, like who knows. एंड हो सकता है कि हमारी स्कूल के चैपल भी ऐसे ही कोई दरवाज़ा हो जिसके पीछे सेटन रहता हो सकता है सारी चैपल्स के पीछे ऐसा सीन हो, तो हम लोग एकदम पागल हो गए, हम लोग बोल रहे यार क्या बात कर रही है, चुप कर, डर लग रहा है एंड ऑल. बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, इट्स सो स्कैरी बिकॉज वी वर किड्स बैक देन एंड वी डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, राइट. बट नाउ इट्स सो स्कैरी टू थिंक अबाउट इट. हो सकता है सच में वो वेलैक का दरवाज़ा हो सकता है कुछ और हो उस दरवाजे के पीछे, और वो दरवाज़ा इतना कंसील्ड क्यों था, उस दरवाजे की ओपनिंग बाहर क्यों नहीं थी, सिर्फ अंदर से क्यों वो दरवाज़ा दिख रहा था, और उस दरवाजे को वार्डरोब से क्यों बंद किया हुआ था, इतनी डार्कनेस क्यों थी उस कॉर्नर में, और वो बच्ची कौन थी. ओके, तो लाइक वी वर हैविंग ऑल दीज क्वेश्चंस इन आवर माइंड. एंड रवीना के तो पीरियड शुरू हो गए थे. लंच टाइम हुआ, हम लोग टीचर से मिल लिए, जो डाउट्स पूछ रहे थे पूछ लिए. लंच टाइम के बाद रेचल के भी पीरियड शुरू हो गए थे. अभी 2 लड़कियों के शुरू हो गए, ठीक है. एंड वी स्टार्टेड मॉकिंग ओके ईच अदर कि देख तुम दोनों को इतना डर लगता है, तुम दोनों के पीरियड शुरू हो गए और एक साथ शुरू हो गए, इतना डर लगता है, एंड चैपल में क्यों डर रहे हो, है ना, एंड कैंडल से क्या डरना, ब्ला ब्ला, पूरा मतलब मस्तीखोरी चल रही थी उस वक्त. वी वर लाइक 17-year-olds, है ना, 12th standard kids. So like everyone's just like what's so scary about this, nothing, blah blah. Then तुम दोनों के चम शुरू गए. I started bullying them both, ठीक है, कि you guys are so scared and all, ठीक है. तो like this happened. हम लोग लंच वंच किए, 1-2 घंटा और चिल के स्कूल में, 3 बज गए, स्कूल की घंटी बजी, सब लोग घर चले गए. ओके, अब क्या होता है, लाइक 3 o'clock स्कूल छूट गया, हम लोग सब घर चले गए. आई रीच्ड होम. ओके, घर आने के बाद मेरे साथ तो कुछ नहीं होता है, आराम से ऑटो मिल गया. इमेजिन बैंगलोर में आराम से ऑटो मिल गया. आई केम होम एट मेरे को घर पहुंचने में अराउंड 3:30-3:45 हो गया था. केम होम, शावर ली, सब क्या. ओके, अराउंड शाम के 6 बज रहे थे. ओके, 6 बजे के आसपास आई गो टू द वॉशरूम, मेरे भी चम शुरू हो जाते हैं. ओके, फिर अब मुझे डर लगने लगता है कि ये कुछ शेडी वेडी तो नहीं था, क्या हो गया है, हम लोग इतने एक दिन में इतने हॉरर इंस्टेंसेस हो गए, अब क्या करें, है ना. तो मैंने उन दोनों, मतलब हमारा ग्रुप बना हुआ था, तो मैंने उन दोनों को भी मैसेज कर दिया, रेचल और रवीना को, कि ब्रो मेरे भी शुरू हो गए. ओके, और क्या हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, तुम लोग कुछ सजेस्ट करो, यू गाइज आर क्रिश्चियंस, राइट, एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज व्हाट कुड दिस बी, व्हाई आर देयर सो मेनी कोइंसिडेंसेस, राइट. तो दे टेल कि आई थिंक हम लोगों ने सच में कोई स्कूल की हॉरर एंटिटी को पकड़ लिया है. ओके, बट वॉट एवर इट इज़, कहीं ना कहीं हम लोगों को सेफ भी किया है स्कूल की गुड एंटिटीज़ ने. अब क्योंकि हमारा स्कूल 150 साल पुराना था ना, तो वहाँ अच्छी आत्माएं भी होंगी, हो सकता है बुरी आत्माओं को ट्रैप करके रखा हो. तो दे सेड कि सी जस्ट बिकॉज हो सकता है, विच इज़ जस्ट अ थियोरी, कि शायद हम लोगों ने वो दरवाज़ा नॉक किया और उससे प्रॉब्लम्स हुई हैं, बट ऑल्सो हम लोगों को बचा लिया गया अच्छी एंटिटीज़ के द्वारा. ओके, एंड जो कैंडल थी, जो बच्ची थी ना, उसके बारे में जस्ट ट्राई टू फॉरगेट, क्योंकि 5-6 हफ्ते में हमारा स्कूल, हमारे बोर्ड एग्जाम्स है, राइट. सो यू गॉट टू फॉरगेट ऑल ऑफ दैट and go to your temple or go meet a priest and get some puja done. That's what they told me, because I am a Hindu, right. तो उन दोनों ने भी कुछ प्रेयर्स करी थी एंड दे रेड द बाइबल एंड एवरीथिंग. और फिर मैंने भी लाइक घर में ये स्टोरी बताई, बहुत जूते पड़े. एंड फिर लाइक आई वेंट टू अ टेम्पल, आई वेंट टू हनुमान टेम्पल एंड आई गॉट सम ताबीज़ एंड ऑल वोन एंड एवरीथिंग. तो उस रात क्या हुआ था, ताबीज़ पहन के आई केम होम, इट वॉज 8 o'clock, ठीक है. तो अब रात में आई स्लेप्ट, सपने में ना आई वॉज लाइक इन स्कूल. ओके, एंड स्कूल में आई जस्ट वेंट, अटेंडेड अ नॉर्मल क्लास एंड केम बैक होम. इतना आया मेरे को सपने में. और वही दिन, पता है, सेम डे आई जस्ट वेंट टू स्कूल, इन लोगों के साथ क्लासेस अटेंड किया और मैं घर आ गई, नॉर्मल हो गया. ओके, तो सपने में शायद चीज़ें फिक्स हो गई क्योंकि मैंने हनुमान जी का ताबीज़ पहना था, या हो सकता है सपने में भगवान ने आके वो दिन मेरे लिए नॉर्मल कर दिया. हो सकता है सच में हम लोगों ने किसी ईविल एंटिटी को इन्वोक कर दिया हो, या हम लोग बच गए हो, पता नहीं. बट हम लोगों ने अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने अपने उपाय कर लिए थे एंड वी वर सेव्ड. ओके, और फिर हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स लिख लिए और फिर मतलब ख़त्म. बट वो जो लास्ट वर्किंग डे था स्कूल का, इट वॉज सो स्कैरी बिकॉज इवन नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, इट्स स्कैरी. पता, और अभी भी जब एलमनाई मीटिंग हो जाती है स्कूल में या कुछ ना, तो बहुत डर लगता है हॉस्टल के एरिया में जाने से या चैपल के आसपास जाने से. आई मीन इट्स रियली ब्यूटिफुल द चैपल एंड ऑल, बट इट्स सो स्कैरी टू गो ओवर देयर इवन नाउ. लाइक
2019 के बाद अभी 2026 हो गया, इट्स बिन 7 years, बट आज भी हम लोगों को बहुत डर लगता है सोच के उस दिन के बारे में. बट लकीली नथिंग हैपेंड, लाइक थैंक गॉड फॉर दैट. नथिंग हैपेंड, बट yeah, like this is for all the students. Don't mess around with your school, especially if it's like damn old and all. कुछ secrets को secrets ही छोड़ दो. Anyways, so this was my story, and thank you all.